सासू बीड़ी ससुर गांजा देवर पिए छे भांग। भीख मांगते हुए मैं नीतीश कुमार जी से मिला था 6 महीना के अंदर, क्या 6 महीने से भी बहुत कम दिन में मोदी जी की सरकार ने हमारे खगड़िया को मेडिकल कॉलेज, सहरसा में भी मैं 4-5 दिनों तक मैं भूख हड़ताल था। कटिहार में मैंने 6 दिन का अनशन किया, विस्थापितों के पुनर्वास। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बचपन से जिस शख्सियत का गाना सुन करके हम लोग इतने बड़े हुए, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मिलाएंगे और जानकारी देंगे। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुनील छिला बिहारी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी गायकी जब बचपन में सुनते थे दिल बाग बाग हो जाता था। और हर गायकी में वो अंदाज था जो कोई भी सुनते थे तो वो झूम जाते थे। आइए मिलाते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ आए, इतनी दूरी तय करके होटल में हमसे मिलने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? बचपन से आप लोग का गाना सुनते सुनते हम लोग इतने बड़े हुए हैं और अब भी वो बरकरार है, वो अंदाज है और जो स्वर गायकी थी वो बरकरार है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से कहना चाहेंगे कि कोई भी मंजिल जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए, और आपके वर्क में अगर ईमानदारी होगी तो आपको मंजिल मिलेगी। जी जी। और फिर मंजिल मिलने के बाद वो उसको सही सलामत रखने के लिए भी आपको लगातार हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा। शुरुआत के दौर में आपका सर फिल्म अक्सर निकला करता था और हम लोग भी देखते थे, लेकिन इस बीच में कुछ फिल्म से दूरी बन गई और एल्बम बनने लगा। और फिल्म से इतना दूरी क्यों बन गई सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि हम जो ही फिल्म में आए, चलत मुसाफिर मोह लियो रे हमने शूट किया। उसमें हमारी हीरोइन थी कल्पना, मैं था हीरो, और हमारा छोटा भाई था निरहुआ। तो पहले तो निरहुआ का एक छोटे से रोल में हम लोगों ने सिलेक्शन करवाया था, बाद में मैंने बढ़वाया उस निरहुआ का रोल, क्योंकि वो उस टाइम राइजिंग स्टार था। तो यहाँ से शुरुआत हुई। हम तीनों की पहली फिल्म थी, मेरी भी, निरहुआ की भी और कल्पना जी की भी। तो फिल्म वो ठीक ठाक गई, अच्छी गई। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने, दोनों भाई ने साइन किया हो गेल बा प्यार ओढ़निया वाली से। ये पिक्चर सिल्वर जुबली हुई। लेकिन हो गेल बा प्यार ओढ़निया वाली की शूटिंग चल ही रही थी। इसी समय लोगों ने मेरी पत्नी को जिला पार्षद बना दिया। जी जी। और मुद्दा था विकास का, बना हमारे गांव में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो सड़क और बिजली के मुद्दे को लेकर मैं 12 वर्षों तक मैं स्ट्रगल करता रहा। तमाम जो विभाग के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, स्टेट के मंत्री हुआ करते थे, सबसे मैं जाके मिलता था, लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। और एक बार तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि हमको 12 दिन जेल में पड़ा। 12 दिन तक जेल में? सड़क और बिजली को लेके। क्या बात है। तो लेकिन खुशी की बात यह है कि आज 2006 में हमारे पास एक भी सड़क नहीं थी। आज हमारे पास 5 ऑप्शन है, मतलब हमारे गांव जाने के लिए 5 तरीके से आप जा सकते हैं। बिजली तो अच्छी हो ही गई। तो इसी चक्कर में जो है ना, फिल्म लाइन से थोड़ा सा अलग हो गया। एक तो मैंने पदयात्रा की खगड़िया को पैकेज देने के लिए। तो 25 दिनों बिहार की सड़कों पर मैंने 25 दिनों तक भीख मांगते हुए मैं नीतीश कुमार जी से मिला था, और बोला था खगड़िया को एक विकास के लिए पैकेज दिया जाए, क्योंकि खगड़िया पिछड़ा हुआ जिला है। तो उन्होंने 750 करोड़ बोला, लेकिन दिया 307 करोड़। उसके बाद आपने, चूँकि आप सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं, सुपौल में मेडिकल कॉलेज आया कि नहीं आया हमको नहीं पता, लेकिन मेडिकल कॉलेज का जब नरेंद्र मोदी जी आए तो हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की उनकी योजना रही। तो उसमें पहले लिस्ट में खगड़िया का नाम नहीं आया। मतलब सहरसा का था, मधेपुरा था, मुंगेर था, भागलपुर था, बेगूसराय था, लेकिन खगड़िया का नाम नहीं था। क्योंकि उन्होंने सरकार से जब हम लोगों ने जानकारी ली तो ये कहा कि हर 10 लाख की आबादी पे हम मेडिकल कॉलेज देंगे। तो हमारे खगड़िया की आबादी को 2 लाख सहरसा दिखला देता था अपने में, 2 लाख मुंगेर दिखला देता था अपने में, 2 लाख बेगूसराय वाला दिखला के खगड़िया की आबादी को ख़त्म कर दिया। और हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया 2017 में, शायद 2017 में। और 6 महीना के अंदर, क्या 6 महीने से भी बहुत कम दिन में इंडिया सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हमारे खगड़िया को मेडिकल कॉलेज दिया। ये अलग बात है कि अभी तक मेडिकल कॉलेज हम लोग बनवा नहीं पाए। इसलिए बनवा नहीं पाए कि सेंक्शन तो करवा दिए, बनाते तो लोग अपने इससे साधन से हैं, लेकिन अभी तक वो अधर्मी ही है। जबकि उसके लिए मैंने कितना अनशन, धरना, प्रदर्शन किया। मैंने
आपके सहरसा में भी मैं 4-5 दिनों तक मैं भूख हड़ताल किया है मैंने, भूख हड़ताल पे वो अथी के लिए, ओवरब्रिज के लिए। क्या बात है। सहरसा में जो ओवरब्रिज की समस्या है, कटिहार में मैंने 6 दिन का अनशन किया विस्थापितों के पुनर्वास के लिए। गोगरी पुल पर मैंने 4 दिनों का अनशन किया था, एकदम पुल पे, क्योंकि वो बीच में पुल टूट गई थी ना। तो ये सब काम करते रहता हूँ। सर मतलब फिल्मों में आना, उनके बाद जो है पॉलिटिक्स में जाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा काम? नहीं, पॉलिटिक्स में तो मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में तो आज भी नहीं हूँ। समाज सेवा मैं करता हूँ। जी जी जी। मुझे खगड़िया से या कहीं से भी निमंत्रण जाता है। लोगों की मान्यताएं ये है कि हम जो कितना भी आंदोलन करेंगे तो सरकार सुनेगी नहीं। छैला बेरी सेलिब्रिटी है, अगर छैला बेरी ने सपोर्ट जरा सा कर दिया तो काम हो जाएगा। तो लोग हमको निमंत्रण देते हैं, जब मेरे पास समय होता है तो मैं उनको सहयोग भी करता हूँ। क्या बात। सर दर्शक जानना चाहते हैं शुरुआत कहाँ से किए थे आप फिल्म दुनिया में? गांव पौरा गांव में मेरा घर है। जी जी जी। आज भी घर है पैतृक। और मैं शिक्षा दीक्षा के लिए पहले रांची से पहले खगड़िया में ही मैट्रिक तक जवाहर उच्च विद्यालय से मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मैं रांची चला गया। आपका क्या सवाल था? फिल्मी दुनिया में आना कहाँ से शुरुआत किया आप? फिल्मी दुनिया में तो हम 2005 में गए। जी जी। इससे पहले एल्बम्स में हम लोग बहुत पॉपुलर थे ना। जी, पहला एल्बम कौन था सर आपका? एल्बम मेरा पहला था हम हैं छैला बिहारी, लेकिन वो ठीक ठाक चला सोशल, लेकिन बहुत हिट नहीं कह सकते हैं। बहुत हिट जाके हुआ प्यार के बुखार, जो 96 में आया। जी जी, प्यार के बुखार, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त हिट रहा। उसके बाद जितना भी एल्बम आया सब बहुत हिट रहा। क्या बात है। एक हिट का सिलसिला पकड़ा गया तो सब बहुत अच्छा रहा। प्यार के बुखार जो गाना हम लोग भी सुने, सर चाहते हैं कि 2 लफ्ज गुनगुना दे हमारे दर्शकों को आप। सासू बीड़ी ससुर गांजा, देवर पिए छे भांग, मुँह सयापन गोली चलावे, देह में नहीं छे समांग, बोलो भैया रामे राम, रामे राम सीताराम, सैया दारू पी के लोगड़ल खेत में। क्या बात है, बहुत खूब। सर एक गाना आपका बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी, जो गाना पति पत्नी पर आधारित था, और पत्नी के प्यार को पाने के लिए पति क्या करने के लिए गुजर जाते थे, वो गाना चाहते थे गुनगुना दीजिए दर्शकों को। जी जी, मतलब पति पत्नी जो गाए थे, मतलब दिल्ली कमे गए, मतलब जो आइसक्रीम बेचे, ये गाना सर। जी जी बिल्कुल। वो एल्बम का नाम क्या था सर? सुखल फुटानी छोड़ा पलमुआ। जी जी जी। सुखल फुटानी छोरा बलमुआ माना कहनवा हो। गाइए आप। फुटानी छोड़ो बलमुआ माना कहनवा हो, सजना हो सुन कहनवा हो, सैया हो हमर फरमाइश के साड़ी मंगा देन तनैयर हम जइबो हो, सैया हो हमर फरमाइश के साड़ी मंगा देन तनैयर हम जइबो हो। बाबू मैयो के राज में हम त राज कर लिए हे धानी आजाद घूर लिए हे धानी है तोहर फरमाइश के साड़ी खरीदैला रिक्शा चलेबे हे धानी है तोहर फरमाइश के साड़ी खरीदैला दिल्ली कमेबे हे।